नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले सभी विटामिन के रासायनिक नाम ट्रिक के साथ याद करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा विटामिन हमें किससे मिलता है और किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ये सब हम लोग एक एक करके सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या है। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। वहीं बात करें विटामिन खोज के बारे में कि विटामिन की खोज किसने की, तो सबसे पहले इसको हॉपकिंस के द्वारा की गई, लेकिन इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया। उसके बाद 1912 में कश्मीरी फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। उनके बारे में आइए जानते हैं। तो विटामिन जो है, विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, देखिए बी जो है इसकी पूरी फैमिली है, B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B7, फिर B9, फिर B12, तो इसकी पूरी फैमिली है। तो आइए बात जानते हैं कि विटामिन ए और बी, बी कॉम्प्लेक्स, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो इस तरीके से ये 13 विटामिन हो जाते हैं। और विटामिन को वर्गीकृत किया गया है, यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 भागों में बांटा गया है इसके घुलनशीलता के आधार पर। तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। और वहीं बात करें वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील हैं। देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जो बी और सी है वो जल में घुलनशील है, यानी WBC का आप लोग नाम सुने होंगे। तो जो वाटर में घुलनशील है वो कौन सा है, बी और सी। और यही बात करें कि जो जल में घुलनशील विटामिन है इनका हमें उपयोग कैसे करना है, तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन है इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में हमें लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। वहीं जो वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी विटामिन ए और डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसीय ऊतकों यानी जो फैटी टिश्यूज़ हैं इनमें संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, या यूँ कहें कि ये महीनों तक हमारे शरीर में रहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के केमिकल नेम के बारे में, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है तो लगभग 60% क्वेश्चन विटामिन के रासायनिक नाम से ही आता है। और इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी और ई और के है। तो इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या क्या है, तो इसको चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हमने एक ट्रिक बनाया है, रथ एक टॉफ़ी। तो इसमें एक एक जो अक्षर है इसके माध्यम से हम लोग एक एक का केमिकल नेम याद कर लेंगे। तो इस तरीके से, जैसे विटामिन ए, तो र से रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। और वहीं थ से बात करें तो थ से क्या हो जाएगा, विटामिन बी का थायमिन। ये विटामिन B1 या फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। वहीं विटामिन सी, ए, एक में से ए जो है वो ए से हो जाएगा स्कार्बिक एसिड। तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी, क से कैल्सिफेरॉल। वहीं विटामिन ई की बात करें तो ट से टोकोफेरॉल। और वहीं
विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का हो जाएगा फी यानी फिलोक्विनोन। ये विटामिन, पूरे विटामिन का जो है रासायनिक नाम आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक एक अक्षर से एक एक शब्द बनता चला गया है। वहीं बात करें विटामिन बी के पूरी फैमिली के बारे में तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा। थोड़ा सा इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जो केमिकल नेम होते हैं काफ़ी कठिन होते हैं। अगर इसको हम लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें जो हमारा ट्रिक है तो इससे आपको आसानी से यानी हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो B1, B2 है, B3, B5 और B6, B7, B9 और B12, तो इसको हम लोग एक एक इस जो ट्रिक है इसके एक एक जो अक्षर हैं इससे हम लोग जोड़ के इसको याद करेंगे। तो B1 का थो से हो जाएगा थायमीन और वहीं B2 का र से राइबोफ्लेविन। बात करें विटामिन B3 का तो इसका न्यू हो जाएगा, न्यू अक्षर से तो N, इसको हम लोग N से प्रदर्शित करेंगे तो N से हो जाएगा निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। और वहीं B5 की बात करें तो पैंट, तो पैंट से क्या हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। वहीं B6 का तो प से पायरिडॉक्सिन और B7 का बायो यानी बायोटीन और F से क्या हो जाएगा फॉलिक एसिड या फिर फॉलिक अम्ल। और वहीं B12 का तो सा से क्या हो जाएगा साइनोकोबालामाइन। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक का थोड़ा सा 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। और आप यकीन मानिए कि ये जो रासायनिक नाम है या फिर केमिकल नेम है इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग विटामिन ए से शुरुआत करते हैं और विटामिन के तक सारा कुछ देखेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके स्रोत क्या हैं और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हमें होती है। तो चलिए हम लोग विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और वहीं बात करें कि इसका स्रोत क्या है तो इसका स्रोत है गाजर जिसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, पके हुए फलों जैसे आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली और अंडा और एक सुनहरा चावल, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। वहीं बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। देखिए सूर्यास्त जब होता है, अंधेरा होता है तो सबको दिखना कम हो जाता है, लेकिन जब जिसको रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है तो उसको उजाले में भी कम दिखता है। यानी जब अंधेरा होने लगता है, सूर्य अस्त हो जाता है तो अगर लाइट भी जलती है तो उसमें भी उसको कम दिखता है। और वहीं एक और इससे बीमारी हो जाती है जिसका नाम है जीरोपैथैल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो ये इसमें हम लोग पूरे विटामिन बी के पूरी फैमिली के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं विटामिन B1 से। तो विटामिन B1 का नाम है थायमीन यानी रासायनिक नाम क्या है थायमीन। और इसका स्रोत क्या क्या है तो विटामिन B1 का जो स्रोत है वो है मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि, ये विटामिन B1 के स्रोत हैं। और वहीं बात करें इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में तो इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो बेरी रोग है। इस रोग में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और आप इन सब का फ़ोटो देख सकते हैं जो हमारे स्रोत हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अब हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। तो इसका जो स्रोत है वो है केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। आप लोग इसका फ़ोटो देख सकते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसके बारे में जानते हैं। तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उसमें जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। त्वचा एवं होठ का फटना किलोसिस रोग हो जाता है, वो भी विटामिन B2 की कमी से होता है। आइए बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। और इसका जो स्रोत है वो मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि,
ये विटामिन B3 के स्रोत हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलाग्रा या फिर 4D सिंड्रोम। यानी 4D यानी जो जितने भी बीमारियां होती हैं उनकी शुरुआत D से होती है। जैसे डायरिया, इसमें दस्त लगने लगता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है डेमेंशिया। इसमें मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है, यानी वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। और जो तीसरा है वो है डर्मेटिसिस। इसमें त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। और चौथा क्या है, डेथ, यानी इस विटामिन की अभाव यानी लंबे समय तक ये विटामिन ना मिलने की वजह से अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल यानी पेंटोथेनिक एसिड। इसका स्रोत क्या क्या है, तो इसका स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है बाल सफ़ेद होना, यानी इससे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और मंद बुद्धि का होना, यानी जो इसकी कमी की वजह से जो मंद बुद्धि प्रवृत्ति के बच्चे हो जाते हैं या फिर जो भी लोग हैं इसका सेवन नहीं करते हैं तो वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां। और विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो एनीमिया और त्वचा रोग, ये रोग हो जाते हैं विटामिन B6 की कमी की वजह से। आप लोग इसका फ़ोटो देख सकते हैं कि ये चीज़ हम अगर खाते हैं तो हमें विटामिन B6 नहीं होगा, यानी विटामिन B6 से होने वाला रोग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 के बारे में। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। और बात करें विटामिन B7 का जो मुख्य स्रोत है वो है मांस, अंडा, दूध और सब्जियां। और इसी विटामिन को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि विटामिन B7 को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन H के नाम से इसको जाना जाता है। और बात करें इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में तो विटामिन B7 की कमी से लकवा और शरीर में दर्द तथा बालों का गिरना, ये बीमारियां होती हैं, यानी ये सब रोग विटामिन B7 की कमी से होते हैं। बात करें विटामिन B9 के बारे में तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है दाल, सब्जियां, अंडा। आप लोग इसका फ़ोटो देख सकते हैं। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है यानी जो बीमारी है वो है एनीमिया या फिर पेचिस रोग। ये विटामिन B9 की कमी से होने वाले रोग हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और इसकी जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं दूध, मांस, अंडा और पनीर। आप लोग इसका फ़ोटो देख सकते हैं। और ये जो विटामिन है इसमें कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 में पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम है एनीमिया या फिर एक और बीमारी है उसका नाम है पांडु रोग। ये दो बीमारियां विटामिन B12 की कमी से होते हैं। अब हम लोग विटामिन B जो 12 है इसकी पूरी फैमिली के बारे में हम लोग पढ़े कि इसका रासायनिक नाम क्या है और इसके स्रोत क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी जाने कि इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या हो गया, स्कॉर्बिक अम्ल। और इसका स्रोत क्या क्या है, तो आंवला। आंवला में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत आंवला को ही माना जाता है। और जितने भी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, इमली और अमरूद, नारंगी, पपीता, इन सब में विटामिन C पाया जाता है। जो विटामिन C होता है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि
जब किसी को घाव हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो विटामिन सी की वजह से वो घाव जल्दी भर जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है, तो उस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी। और दूसरा क्या है कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, साथ ही साथ मुंह से भी दुर्गंध आने लगती है। तो विटामिन सी की कमी से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो हमें विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से मसूड़े से खून आने लगता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। और बात करें विटामिन सी, जो विटामिन डी है इसका स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश, और दूसरा मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। इस तरीके से इससे विटामिन डी मिलता है। देखिए, इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं, लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि हमें सूर्य से विटामिन डी नहीं मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, ना कि सूर्य से विटामिन डी आ रहा है। ऐसा नहीं है, सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर क्या करता है, विटामिन डी बनाता है और हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन होता है, यानी सबसे तेज़ी से कोई विटामिन बनता है तो वो विटामिन डी है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के बारे में, यानी बीमारी। तो रिकेट्स, इस बीमारी में यानी जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इस तरीके से देखिए मुड़ जाती हैं, और जो नॉर्मल होते हैं उनका आप देख सकते हैं हड्डी। और ये जो विटामिन डी है इसकी कमी से जो वयस्कों में बीमारी होती है उसका नाम है ऑस्टियोमैलेशिया जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में हो जाती है। इसमें हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसका मुख्य स्रोत है सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। तो विटामिन जो ई है इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण हमारी सुंदरता चली जाती है, और झुर्रियों से रक्षा करता है ये विटामिन, एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है, इसीलिए इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। आइए बात करते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उनमें महिलाओं में बांझपन हो जाता है और पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। साथ ही साथ उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, यानी या महिला हो या पुरुष, वो उम्र से पहले उनमें बुढ़ापा आने लगता है, और जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। जो विटामिन के है इसका जो मुख्य स्रोत है वो है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, और जो हमारा आंत है ये भी विटामिन के को उत्पन्न करता है। तो इसकी कमी से रोग के बारे में बात करें तो रक्त का थक्का ना बनना, यानी जब कभी चोट लग जाता है या कट पिट जाता है तो खून जो निकलता है उसके बाद थक्का बन जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त में थक्का नहीं बनेगा और हमारा घाव जल्दी नहीं ठीक होगा। इसी के साथ विटामिन पर बनी ये जानकारी या वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो विटामिन के बारे में तो बहुत सारी जानकारियाँ मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।